हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और हम पहुंच चुके हैं सेशन नंबर 5। 5वां सेशन है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और वही चैप्टर है जे डबल ई नीट में, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 की बार, और ये हमारा 5वां सेशन। इससे पहले हमने काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व किए, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, फिर इलास्टिसिटी वाले भी तो किए थे, हुक्स लॉ वाले भी किए थे, और हमने किए थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड द बल्क मॉड्यूलस। और हम आ पहुंचे यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल स्ट्रेन की ओर। बिल्कुल, हम जे डबल नीट वाले काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व करते, तो यहाँ पर भी तो सॉल्व करना बनता है। पहले समझ लेते हैं यार, एनर्जी क्या है। स्टोर एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेन वायर। अब देखो, हमने पहले स्प्रिंग कंसिडर की थी ना। तो क्या है कि ओरिजिनल स्प्रिंग है, मतलब कंप्रेस नहीं की हुई स्प्रिंग है। ओरिजिनल मतलब कंपनी का, ब्रांड का मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बेटे। तो यहाँ पर है उसको, चलो एक ओरिजिनल लेंथ वाली स्प्रिंग है, उसको हमारे पास एल है। यहाँ पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसकी लेंथ बढ़ी, एक्सपांड हुआ। फोर्स अप्लाई करने के बाद एक्सपांड हुआ, तो थोड़ा उसका डेल्टा एल लेंथ जितनी बढ़ जाएगी, तो एल प्लस डेल्टा एल। अगर मैं इसको वापस से फोर्स निकाल देता हूँ तो क्या होगा? अगर फोर्स मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो वापस चला जाएगा, अपनी लेंथ जो होगी वो वापस चला जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हमने सीखा ये वाला, इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। वही है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स दिया तो क्या हुआ, जो फोर्स दिया उसके वजह से अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। फोर्स देने के कारण बॉडी, जो भी हमने स्ट्रेच किया, वो एनर्जी अंदर स्टोर हो गई। और जब ये फोर्स निकाल दिया तो वो जो एनर्जी स्टोर हुई थी, वो स्टोर एनर्जी की वजह से वो वहां पर रिटर्न वापस चला गया। समझे आप? तभी हम यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी कितनी अंदर स्टोर हुई। वही एप्लीकेबल है यहाँ पर। अगर मैं इसको कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूँ एफ, तो क्या होगा, उसका डेल्टा एल डिक्रीज होगा, चेंज ऑफ लेंथ डिक्रीज होगा, एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा। और अगर मैं इसका फोर्स निकाल लेता हूँ तो क्या होगा, फिर से वो वापस चला जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, इसी को बोलेंगे एनर्जी स्टोर। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? इस देखो, पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसको स्ट्रेन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो क्या है, इफ अ वायर इज स्ट्रेच, द पोटेंशियल stored per unit volume is given by energy stored divided by volume, वन ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। इसको बोलेंगे वन ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? सिग्मा। स्ट्रेन क्या है? एप्सिलॉन। सही है। टोटल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वन ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन। सही है। और अगर वॉल्यूम आपके पास पता है, देखो स्ट्रेस का तो पता है हमें, सिग्मा इज इक्वल टू हमेशा फोर्स बाय एरिया आता है। स्ट्रेन हो गया तो डेल्टा एल बाय एल, या तो उसको स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो ये हमें पता है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या क्या करेंगे? देखो, अगर इसको मैं सिलेंडर शाफ्ट लगा लूँ, एरिया है ए, एल एल एन, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम सामने अगर ले जाता हूँ तो बन जाता है वन ऑफ एफ बाय ए, एल बाय कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय ए एल। तो नीचे वाला पूरा निकल जाएगा, बन जाएगा वन ऑफ एफ एल। तो ये सारे इक्वेशन आएंगे। अभी थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं तो आपको सारे इक्वेशन समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर हम वर्क डन का भी तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। वर्क डन क्या होता है यार? फोर्स, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, इसको फोर्स लगाया एफ, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होकर यहाँ पर पहुंचा एक्स डिस्टेंस, तो इसका वर्क डन हो गया एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हमें पता है ना, आएगा आएगा, रुक रुक रुक, हम यहाँ पर भी वो समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी,
एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है अ वायर ऑफ लेंथ एल। अब कोई वायर है, उसकी लेंथ कितनी है? एल। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वायर है, यहाँ पर अच्छा सा वायर बनाते हैं, उसकी लेंथ है एल, इज स्ट्रेच। यहाँ पर थोड़ा खींचा, इसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई, थोड़ा इंक्रीज हुआ लेंथ का, चलो इतना इंक्रीज होता है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो हो गया एल, स्मॉल एल बन गया इसका। ठीक है, इस इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं करता है, मतलब कि प्लास्टिसिटी में नहीं पहुंच रहा है, मतलब कि विद इन हुक स्लो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अमाउंट अंदर कितना एनर्जी, इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा? अच्छी बात है, इक्वेशन आप पता है, देखो, इन अ स्ट्रेचिंग वायर वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल restoring force is stored elastic potential energy of wire is given by energy stored per unit volume is equal to 1 half stress multiplied by strain, 1 half stress multiplied by strain। क्या है स्ट्रेस? 1 half f by l, f by a, l by a। देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका लास्ट का आंसर। तो 1 half f by a, l by a, वॉल्यूम अगर मैं सामने ले लेता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय एल। वॉल्यूम का मैं रख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाई बाय एल, तो एरिया एल कैंसिल हो जाएगा आपका 1/2 FL। ठीक है, इसको मैं वर्क डन भी बोल सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल, चेंज ऑफ लेंथ, तो इज इक्वल टू 1/2 FL भी बोल सकते हैं। वो भी हो सकता है, डायरेक्ट वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जैसी अच्छा लगे वैसा करो। अब आया है नीट का क्वेश्चन, आ गया है एग्जाम्पल नंबर 2। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, द लेंथ ऑफ वायर बिकम l प्लस स्मॉल l। देखो यहाँ पर एक मास अगर लटकाया तो क्या होगा नेक्स्ट, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। आप रबर को भी ऐसे स्ट्रेच करके देखिए, यहाँ पर रबर पर एक मास लटकाया तो क्या होगा, रबर का मास लेंथ बढ़ जाएगा। The length of the wire become L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छी तरह से। तो हमें पता है, ऑप्शन दिए है एनर्जी स्टोर्ड, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज mgl, 1/2 mgl, 1/2 m कैपिटल G आता ही नहीं यहाँ पर, तो इसको तो भूल जाओ। MGL नीट 2019 में, अरे ताजा ताजा क्वेश्चन पूछा है। तो क्या है, इन अ स्ट्रेचिंग वायर वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, हमें पता है इलास्टिक पोटेंशियल क्या होता है, तो वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब देखो यहाँ पर चाहिए हमें, सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी, वॉल्यूम भी तो सामने ले जाना पड़ेगा। 1/2 स्ट्रेस सिग्मा स्ट्रेन एप्सिलॉन, स्ट्रेस का हो जाएगा एफ बाई ए, एल बाई एल। यहाँ पर देखो हमें वैल्यू चाहिए एल के फॉर्म में चाहिए, एम के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फोर्स का मतलब हो जाएगा एम जी, फोर्स का मतलब हो जाएगा एम जी। वॉल्यूम देखो इसका आ जाएगा, वॉल्यूम अगर मैं सामने ले जाता हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एरिया लेंथ, मल्टीप्लाई बाय एरिया लेंथ। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 mgl आ गया यहाँ से। तो और क्या बोल सकते हैं इसको यार, 1/2 mgl, एफ का रख दीजिए mgl, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 1/2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ लेंथ। आ गया हमारे पास आंसर। तो W इज इक्वल टू 1/2 mg, तो 1/2 mgl, 1/2 mgl, आंसर है बी। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हुए क्या लिखा है, अ वायर फिक्स्ड एट द अपर एंड स्ट्रेचेस बाय L बाय अप्लाइंग फोर्स F। ठीक है, एक देखो वायर यहाँ पर जो बना लेते हैं, हमारा प्रिय वायर बना लेते हैं, वायर को फोर्स F लगाया तो कितना खींचा, डेल्टा एल जितना खींचा, या तो स्मॉल एल बोल दो इसको, स्मॉल एल जितना खींचा, यहाँ पर F फोर्स लगाया और ओरिजिनल लेंथ है वो एल है। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पर चाहिए, कितना होगा वर्क डन,
एफ बाय 2L, एफ एल बाय 2 एफ एल, सी है एफ टू एफ एल, डी है एफ एल बाई टू, और जे डबल ई 2004 में इक्वेशन पूछा गया था। अब देखिए हमें पता ही है स्ट्रेचेस का इक्वेशन क्या है, एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। स्ट्रेस का हो गया, वन ऑफ स्ट्रेस का हो गया सिग्मा एफ बाय ए, स्ट्रेन का हो गया चेंज ऑफ लेंथ एल बाय कैपिटल एल, ठीक है ना। और हम वॉल्यूम अगर सामने ले जाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम सामने आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय एल हो जाएगा और नीचे दोनों ए एल निकल जाएगा, तो वन ऑफ एफ एल हो गया। और इसको देखो वर्क का डब्ल्यू, हम डब्ल्यू इज इक्वल टू वन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, डायरेक्ट स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन के दो इक्वेशन हुए, दोनों इक्वेशन एक ही है, सिर्फ डिराइव करने के मेथड अलग अलग है। या तो वर्क डन डब्ल्यू वन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ लेंथ आ गया एफ एल, है यहाँ पर, है यहाँ पर आंसर ए नंबर का आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है हमारे पास, एफ डिवाइडेड बाय 2L। आंसर नंबर एफ एल बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। सो ए वाला नहीं है, डी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। यार क्यों यार आप टेंशन में लाते हो। जे डबल ई 2004 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4 है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट one of an elastic wire, it produces a strain in a wire. If Y is the Young modulus of the material of wire, amount of energy stored per unit is given by, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसा ओपन एंड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आंसर आ सकता है। तो एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड वॉल्यूम इज इक्वल वन ऑफ स्पेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, हमें बिल्कुल पता है, वन ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या पूछा गया वो देखना पड़ेगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू वाई ई वाई एप्सिलॉन, तो सिग्मा की वैल्यू रखकर यहाँ पर वाई एप्सिलॉन स्क्वायर का एक बन सकता है, या तो एप्सिलॉन का आप सिग्मा डिवाइडेड बाय वाई रखकर भी इसका इक्वेशन बन सकता है। तो अलग अलग ऑप्शन क्या एग्जाम में पूछा गया है उसके ऊपर एक खास इसका आंसर डिपेंड है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 तो जे डबल ई में 2005 में पूछा है, क्या है, इफ एस इज अ स्ट्रेस, मतलब कि सिग्मा की जगह पर एस यूज हुआ है। इफ एस इज अ स्ट्रेस, वाई इज यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज ए टू एस स्क्वायर वाई, मतलब कि एस है जो हमारा है सिग्मा है, एस स्क्वायर मतलब सिग्मा, टू वाई बाय एस स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। हमें पता है एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वन ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, कहाँ से आया, इन द स्ट्रेचिंग ऑफ वायर द वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल स्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल। किसी वायर को खींचो तो जो अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वही है हमारी स्ट्रेन एनर्जी। तो कैसे दी जाती है, वन ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन सिग्मा एप्सिलॉन। देखो यहाँ पर हमें पता है, या तो हम सिग्मा इज इक्वल टू वाई ई लिख दे यहाँ पर, तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें एस मतलब कि सिग्मा के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन है, तो ये वाला तो नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे हम इसको रखेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय वाई। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो आ गया वन ऑफ सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। वन ऑफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्या है एस है, तो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, आंसर आ गया हमारा बी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है बी। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आगे वाला टॉपिक है, ऐसा समझ कर और मार्क्स चले जाते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, छोड़ना नहीं है इसको। अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन IIT JEE 1987 में भी पूछा गया था, क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A इज मेड ऑफ मटेरियल यंग मॉड्यूलस Y, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर एन अमाउंट। तो देखो डेल्टा एल जो है उसका डेल्टा एल का एक्स यहाँ पर दिया गया है, डेल्टा एल एक्स इक्वल टू एक्स, एरिया एल सब दिया है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वन ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन क्या है,
सब कुछ हमें पता है तो फिर रख देते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए, इक्वेशन का फॉर्म चाहिए वाई, तो वाई में कुछ चेंज नहीं कर सकते हम। एरिया चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर हमें सिग्मा भी नहीं चाहिए, फोर्स भी नहीं चाहिए, तो पहले तो एप्सिलॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिग्मा इज इक्वल टू वाई, हमें पता है हुक्स लॉ के हिसाब से, तो हो गया वाई मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन स्क्वायर। अब एप्सिलॉन क्या है, चेंज ऑफ लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इसमें क्या दिया है, एक्स दिया गया है, टू दी ओरिजिनल लेंथ एल, तो यहाँ पर एप्सिलॉन का स्क्वायर है, वहां पर वैल्यू रखनी है ये वाली। तो एक्स बाय एल स्क्वायर आ गया, सामने से वॉल्यूम का आ गया, सामने चला जाएगा, ए एल, सही है, एक एल निकल जाएगा, बचा क्या, वाई ए एक्स स्क्वायर टू एल, वाई ए एक्स स्क्वायर टू एल। आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर हमें आंसर में से क्या ढूंढना है, उसी फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं है, दूसरा एडिशनल लॉजिक यहाँ पर लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है एग्जाम्पल नंबर 7 में, अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, यहाँ पर से वायर को ऊपर से लटकाया गया है, स्ट्रेच बाय अटैचिंग वेट, यहाँ पर 20 किलो का अगर वजन में लगाता हूँ 20 न्यूटन का, तो इतना कुछ इंक्रीज हो गया, लेंथ इसका कितना हुआ, 1 मिलीमीटर लेंथ इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा एल बोल दो इसको, यहाँ पर फोर्स बोल दो इसको, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज गेन बाय द वायर, वायर में एनर्जी कितने आया, 0.01 जूल, 0.02 जूल, 0.04 जूल और 0.1 जूल। एफ इज 20 न्यूटन, डेल्टा एल 1 मिलीमीटर, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर को, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, मतलब के 1/1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये तो हमें पता ही है सबको, लेकिन मैं रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि आपको मिस्टेक ना हो इसलिए। एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, हमें पता है स्ट्रेस एफ बाय ए, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। अब देखो फोर्स यहाँ पर दिया हुआ है 20 न्यूटन, एरिया देखो, एरिया कहीं पर हो तो मुझे बताओ, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखो वॉल्यूम है उसको सामने ले जाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है एरिया मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये तो निकल गया। तो सामने है फोर्स की चाहिए, डेल्टा एल चाहिए, डेल्टा एल फोर्स दोनों दिया गया है ऊपर, 1/20, 20 कैंसिल कर दो, आ गया हमारा आंसर 0.01 न्यूटन मीटर, को जूल बोलते हैं, 0.001 जूल। हमारे पास सॉल्यूशन है ए नामक सॉल्यूशन हमारा है, बहुत ही इजी सा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 8, JEE 2003 में एक क्वेश्चन आया है, और यहाँ पर से वीडियो को पॉज करना है और ये सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बाकी तो अब हरी नाम बजो। चलिए, मैंने आप सोचता हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, यहाँ से वायर को लटका दिया, इट इज स्ट्रेच बाय अटैचिंग अ वेट, यहाँ पर मैं थोड़ा वेट लगा देता हूँ, कितना का है 200 न्यूटन का, तो इतना चलो एक्सपांड हुआ, कितना 0 पॉइंट, नॉट 0.1 बट ओनली 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो वेट 1 मिलीमीटर का इसका बड़ा है, और मुझे चाहिए इसकी इलास्टिक एनर्जी 0.2 जूल, 10 जूल आया, 20 जूल, 0.1 जूल, और JEE 2003 में पूछा गया था। ठीक है यार, हमें पता है एफ मिल गया हमें, 200 न्यूटन का है, एच नहीं है, एन है, एन, डेल्टा एल मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है भैया। तो एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू 1 बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, इसको आप डब्ल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। एनर्जी स्टोर डिवाइडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 ऑफ एफ बाय डेल्टा एल बाय एल, और इसका हो जाएगा एनर्जी स्टोर, वॉल्यूम सामने चला जाएगा, तो अगर वॉल्यूम में इसको सामने ले लो तो वॉल्यूम का हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय एल, तो इसका हो जाएगा डब्ल्यू एफ एल। डायरेक्ट आपको ए इक्वेशन भी लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू 1 ऑफ एफ डेल्टा एल, एफ है 200 न्यूटन,
और डेल्टा एल है 0.001, यहाँ पर आ गया 2, 2 0 निकल गया, हो गया 0.1 न्यूटन मीटर मतलब जूल। 1 जूल का आंसर आ गया है हमारे पास, 0.1 जूल डी। ठीक है यार, डी का तो आंसर हो गया है हमारे पास, मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे आजा क्वेश्चन आजा यार, इतना मत तरसा। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, यूनिफॉर्म स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, लेंथ दिया है 4 मीटर, एरिया दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, इज एक्सटेंडेड बाय 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आ गया डेल्टा एल बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म स्टील का वायर है, ठीक है, उसको थोड़ा कलर बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया फोर्स एफ, वायर है 4 मीटर का, तो बिकॉज ऑफ दैट, और क्रॉस एरिया भी दिया है इसका, तो क्या हुआ, इसको थोड़ा फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ 4 मीटर था, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुआ, और इसका यंग मॉड्यूलस भी दिया गया है y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हुई यार, पता है हमें, लेंथ इज गिवन 4 मीटर दिया है, एरिया दिया है 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, डेल्टा एल दिया है 1 मिलीमीटर, और y दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार एनर्जी स्टोर वाला तो पता ही है हमें, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाय स्ट्रेस स्ट्रेन, और क्या है, वॉल्यूम सामने ले लो यार, मिल गया। डायरेक्टली इक्वेशन भी लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू 1 ऑफ एफ डेल्टा एल। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर हमें फोर्स चाहिए और फोर्स नहीं दिया गया है, कितना फोर्स चाहिए, तो हमारे पास है सिग्मा एफ बाई ए, स्ट्रेन है हमारे पास डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर सिग्मा इज एफ बाई ए एप्सिलॉन डेल्टा एल बाय एल, तो मिल गया एफ इज इक्वल टू ए बाई डेल्टा एल। ओ मिल गया। तो वर्क में यहाँ पर एफ का रख दीजिए, यहाँ पर ए डेल्टा एल एल वैल्यू रख दीजिए सारे यहाँ पर। तो हमारे पास आप इसको सॉल्व करने के बाद देखो, यहाँ पर 11 पावर है, यहाँ पर -3, 11 -3 -3 -6, तो आपका आ जाएगा 0.075 जूल। 0.0075 जूल कौन सा आंसर है, 7 सी नंबर का आंसर करेक्ट है। चलो ये तो बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आ गया है एग्जाम्पल नंबर 10, यार लंबा सा क्वेश्चन पूछा है, क्या लिखा है, अ बॉयज कैटापल्ट। अब कैटापल्ट क्या होता है, ये जो पंछी मारने के लिए यूज करते हैं ना, मतलब पंछी भगाने के लिए, मारने ना, पापी लोग तो नहीं है, तो ये जो यूज करते हैं ऐसा गिल्लोरी बोलते हैं ना इसको, हाँ वही है। तो बॉयज कैटापल्ट इज मेड ऑफ रबर कोड। अब देखो यहाँ पर रबर का वायर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो वाला वायर है इसका। तो बॉयज कैटापल्ट इज मेड ऑफ रबर कॉर्ड 42 सेंटीमीटर। अब देख, तो इसकी पूरी लेंथ जो है वो 42 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया लेंथ विथ 6 मिलीमीटर डायमीटर, यहाँ इसका डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, मतलब डायमीटर मिल गया यहाँ से। देखो कैटापल्ट पेटापल्ट क्या है, अगर समझ में ना आए तो आप डेटा पढ़ लो, आपको बाकी के सारी चीज़ों से पता चल जाएगा ये क्या है चीज़, और चीज़ जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। विद अ 6 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ निग्लिजिबल मास, तो कैटापल्ट का रबर है उसका मास नहीं काउंट करना है। ठीक है, द बॉय कीप्स अ स्टोन, यहाँ पर देखो एक पत्थर रखा, बॉयज कीप्स अ स्टोन वेट 0.02 किलोग्राम, तो इसका कुछ मास आया ऑन इट, एंड द स्ट्रेचेस द कॉर्ड बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया हमारा डेल्टा एल, स्ट्रेचेस द कॉर्ड डेल्टा एल 20 सेंटीमीटर बाय अप्लाइंग a constant force. When it releases, the stone flies off with a velocity 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो क्या होगा, यहाँ से हम इसको पीछे खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एनर्जी अंदर स्टोर होगी, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, और जो एनर्जी स्टोर हुई है वो किसको मिलेगी, स्टोन को मिलेगी, जिसके कारण ये
वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितनी एनर्जी यहाँ पर जो हमने दी है वो सभी एनर्जी यहाँ पर जो है टॉन उसको मिल रही है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। मतलब एनर्जी कोई भी लॉस नहीं करेंगे। तो क्या है कि जितना भी एनर्जी स्टोन का हुआ, स्टोन अब वेलोसिटी है, मूविंग है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो सिंपली उसका वन ऑफ मास ऑफ स्टोन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी स्क्वायर। ये तो स्टोन का एनर्जी हो गया। सामने हमने चाहिए इसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो हमें पता है यार, वन हाफ कितना फोर्स जितना लगाएगा पीछे खींचने के लिए, मल्टीप्लाई बाय जितना डेल्टा एल होगा उतना एनर्जी लगेगा। ये देखो मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा लॉजिक दे दिया है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, ये यहाँ पर ये वाला कैलकुलेट लगाना है। तो मास दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, तो मतलब के सामने काइनेटिक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें चाहिए फोर्स, जो कि फोर्स नहीं दिया गया है, डेल्टा एल दिया गया है, मतलब डेल्टा एफ एफ ढूंढना है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है हम एक बार रिपीट कर लेते हैं हाइलाइटर के मदद से। तो मतलब देखो, पहला 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है यार, क्या है इसका, या मॉड्यूलस वाई क्या है वो ढूंढना है इसमें से। लेंथ दिया गया है 42 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दिया उसको मीटर में 0.042। ठीक है, डायमीटर दिया है 6 मिलीमीटर, कन्वर्ट कर दिया मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर था 42 सेंटीमीटर, यहाँ पर था डायमीटर। उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर देखो मास दिया है स्टोन का। तो ये पत्थर का मास यहाँ पर जो पत्थर है उसका मास दिया गया है, पत्थर का मास दिया गया है। कलर हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। मास हो गया है 0.02 किलोग्राम का है। ठीक है, फिर वायर को खींचा तो मतलब उसका डेल्टा लेंथ हो गया। इस वायर को खींचने के बाद उसका डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई 20 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.02 मीटर। और पत्थर की वेलोसिटी आई 20 मीटर पर सेकंड, और वाई ढूंढना है। ठीक है यार, वाई ढूंढ लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वन ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का हो गया एफ बाय ए, स्ट्रेन का हो गया एल बाय एल। तो यहाँ से वॉल्यूम सामने हटा दे देंगे तो आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू वन ऑफ एफ एल। ठीक है यार, इतना तो पता है, सारी चीज़ अब निकाल देते हैं। तो यहाँ पर है स्ट्रेस स्ट्रेन सिग्मा एफ। देखो ये इक्वेशन हमने काफ़ी बार किया है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए यहाँ पर देखो एफ। एफ हमारे पास नहीं है, पहले भी मैंने बताया था आपको क्या नहीं है, कैसे करना है। तो एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाय एल। यार अब तो हमें पता है, अब एफ मिल गया है, यहाँ पर एफ की वैल्यू रख दो, आ गया। तो क्या है यहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड इन द रबर। मैंने बताया था ना आपको, एनर्जी समझो पोटेंशियल एनर्जी दी इसमें, स्ट्रेन एनर्जी रबर में, वो सारी एनर्जी इस टॉन यहाँ पर जो था उड़ गया ना। अभी तो यार बनाते यार, आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर जो हमने स्टोन रखा था वो स्टोन यहाँ से वेलोसिटी के साथ v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि एनर्जी जितने भी रबर में स्टोर होती है उतनी ही एनर्जी सामने वाले पत्थर को मिलती है, स्टोन को मिलती है। अब देखो रबर की एनर्जी तो हमें पता ही है, वन ऑफ एफ, वन ऑफ एफ डेल्टा एल यहाँ पर मिला था हमें, और एफ की वैल्यू यहाँ से ऊपर से डाल कर रख देंगे। स्टोन की वेलोसिटी क्या होती है यार, काइनेटिक एनर्जी वन ऑफ एम वी स्क्वायर, वन ऑफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से f की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो आ गया उसका वाई ए डेल्टा एल बाय एल, सामने आ गया वन ऑफ एम वी स्क्वायर। सारी वैल्यू अब रख दो, काम खत्म। सारी वैल्यू वन ऑफ टू टू निकाल दो यहाँ से तो भी चलेगा, या तो वन ऑफ ही सीधा निकाल दो सामने सामने। वाई को सामने ले जाओ, 0.42 सामने ले जाओ, और आ जाएगा आपका आंसर वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। तो यहाँ पर हमें क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढनी है, 10 पावर 6 वाली वैल्यू हमें मिल गई है। ए इज 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट वैल्यू इज ए 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको नीट जेडब्ल्यू में बिल्कुल टॉप कराएंगे।